नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी हार को देखते हुए टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान नेता ने एक सभा में खुलेआम धमकी दी। विधायक ने कहा कि सेंट्रल फोर्स 26 तारीख को चली जाएगी, उसके बाद हमारी ही फोर्स के साथ रहना है। बीजेपी, कांग्रेस या सीपीएम के लोगों ने कुछ किया तो हम जवाब देंगे। वो यही नहीं रुके, आगे उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस व सीपीएम के लोगों से कहा कि सभी से अनुरोध करता हूं कि अपना कीमती वोट बर्बाद ना करे, कोई बदनाम ना करे। 26 को सेंट्रल फोर्स के चले जाने के बाद यदि उनके साथ कुछ होता है तो हमारे पास नहीं आए। लोकसभा चुनावों की सरगर्मियों के बीच राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मदद करने की पेशकश की है। उन्होंने कहा, अगर पाकिस्तान खुद को असमर्थ महसूस करता है तो भारत आतंकवाद को रोकने के लिए सहयोग करने को तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद की मदद से भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता रहा तो उसे इसका परिणाम भुगतना होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा की नीति सबको साथ लेकर चलने की है। भाजपा भेदभाव से परे पार्टी है। ज्ञानवापी परिसर में विराजमान मां श्रृंगार के दर्शन के लिए ज्ञानवापी की वादिनी महिलाएं शोभा यात्रा के साथ मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में धर्माचार्य व सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु जैन भी शामिल हुए। ज्ञानवापी परिसर और आसपास भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया। इससे पहले सरस्वती वाचनालय में लाल बाबू की अध्यक्षता में सभी काशी वासियों को धर्म रक्षार्थ मां श्रृंगार गौरी के दर्शन के लिए कहा गया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने खुलासा किया है कि करीब 45% डॉक्टर आधा अधूरा पर्चा लिख रहे हैं, जो सीधे तौर पर मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। संस्थान का कहना है कि ओपीडी में मरीजों को शुरुआती चिकित्सा सलाह देने वाले डॉक्टर जल्दबाजी में लापरवाही बरत रहे हैं। 13 नामी सरकारी अस्पतालों के सर्वे कराने के बाद आई इस भयानक रिपोर्ट के बाद अब केंद्र सरकार इस लापरवाही को रोकने के लिए सख्त कदम उठा सकती है। कुछ दिन पूर्व ईरान की दूतावास पर हुए इजराइल द्वारा हमले में ईरान के 2 जनरलों की मौत हो गई थी। इसका जवाब देने के लिए ईरान ने इजराइल को चेतावनी देकर अपनी सभी सैन्य टुकड़ियां तैयार कर ली है और किसी भी वक्त वो इजराइल पर हमला कर सकता है। साथ ही ईरान ने अमेरिका को चेतावनी भी दी है कि वो बीच में ना आए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। वहीं इजराइल अलर्ट मोड पर आ गया है। उसने अपने सभी लड़ाकू सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी है, अपनी सभी हवाई सुरक्षा मजबूत कर ली है। 12 राज्यों की 94 सीटों पर 7 मई को होने वाले मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। राष्ट्रपति की ओर से चुनाव आयोग द्वारा आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। 19 अप्रैल पर्चा दाखिल करने की अंतिम तारीख है। 20 अप्रैल को दाखिल पर्चों की जांच होगी। इस चरण में असम की 14, उत्तर प्रदेश की 10, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, गुजरात की सभी 26, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11 और मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से अतिशी काफी मुखर है। लगातार केंद्र सरकार और मोदी पर हमले कर रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि दिल्ली में आपकी सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार एक साजिश करके राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी कर रही है। लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी से दिल्ली की जनता में काफी आक्रोश है और जनता केजरीवाल के समर्थन में मतदान कर भाजपा को करारा जवाब देगी। कोलकाता हाईकोर्ट की संदेश खाली में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, जमीन पर कब्जा करने वाले स्थानीय निवासियों पर उत्पीड़न के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश का बयान दिया गया है। कोलकाता फरहाद हकीम ने कहा कि बीजेपी ने सीबीआई को क्या बना दिया है। लोग जैसे ट्रैफिक पुलिस का सम्मान नहीं करते, वैसे ही कोई सीबीआई का सम्मान भी नहीं करता। उनके इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्य के मंत्री होकर ऐसा बयान देना उन्हें शोभा नहीं देता। भारतीय मूल के कांग्रेस मैन श्री थानेदार ने अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव पेश किया है। प्रस्ताव में अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर हमले की घटनाओं और हिंदू फोबिया की कड़ी निंदा की गई है। इस प्रस्ताव को समीक्षा के लिए सदन की समिति के पास भेजा गया है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि हिंदू अमेरिकी समुदाय ने अमेरिका की तरक्की में अहम योगदान दिया है। इसके बावजूद इस वर्ग को पक्षपात का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल कॉलेजेस में हिंदू छात्रों को घृणा का पात्र बनना पड़ता है।
लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने एक सभा में प्रचार के दौरान कहा कि इंडिया की सरकार आई तो मोदी समेत सभी भाजपा नेता जेल जाएंगे। इस बयान से चारों तरफ से घिरी मीसा भारती ने अपनी सफाई में कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, अधूरा बयान दिखाया जा रहा है। मैंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो कहा है उससे सभी भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे मौजूद। नमस्कार।